डॉक्टर ज़ेबा ये तो बताइए क्यों पॉपुलेशन हम सीरियसली नहीं ले रहे। बेरोज़गारी यहाँ, गुर्बत यहाँ, 40% लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं, 34% से ज़्यादा के पास पीने का पानी नहीं है, वाटर सर्विसेज नहीं है, नौकरियों पे लोग तबाही फिरी हुई है, माशी बदहाली है, लोग यूनान में डूब रहे हैं टू फाइंड जॉब्स। हम पॉपुलेशन को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे इस मुल्क में? खैर ये सवाल तो मैं भी आपसे भी पूछूंगी क्योंकि मीडिया भी, एंड थैंक यू वेरी मच आपने इस पे प्रोग्राम किया। बार बार हम यही सोचते हैं कि क्यों नहीं, जब इतना ऑब्वियस है जो आपने सारी डेटा प्रोवाइड किया और स्टोरीज़ प्रोवाइड की। मैं समझती हूँ कि हमें कोई खौफसा है कि ये बहुत बड़ा मसला है और इनसॉल्वेबल है, और बदकिस्मती से ये बात बिल्कुल इट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। एक की जो हमारा प्रॉब्लम है, जो जिसके हल हमारे पास हैं, बहुत आसानी से हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लोअर कर सकते हैं अगर हम चाहें, मगर वो पॉलिटिकल विल अभी तक हमें नहीं नज़र आई। और उसकी वजूहत बहुत सी हो सकती हैं, मगर एक मैंने देखा है कि बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि आपकी आबादी में, बढ़ती हुई आबादी में और लार्ज नंबर्स में 5th बिगेस्ट कंट्री का इसमें आपकी एक स्ट्रेंथ है, और उनमें शामिल मैं समझती हूँ स्ट्रेंथ तो तब है अगर इस पॉपुलेशन को आप पहले एजुकेट भी करें, स्किल्स दें, वरना तो टाइम बॉम्ब है ना, फट जाएगा। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि अगर हमारे वसाइल हमें इजाज़त देते कि हर एक बच्चा जो है उसकी इन्फेंट यानी इट वुड सर्वाइव हर टू द फर्स्ट बर्थडे, और वो फुली एजुकेटेड होता, उसको आप एम्प्लॉयमेंट भी गारंटी करें एंड फुल एंड कंप्लीट राइट्स वर गारंटी। मैं नाज़रीन को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का बता दूं ताकि नाज़रीन, ये शरह है कि 1000 में से कितने बच्चे 60 छोटे होते ही वफात पा जाते हैं। पाकिस्तान का 62 का फिगर है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन है, और इसीलिए लोग समझते हैं शायद क्योंकि बहुत ज़्यादा रेशो बच्चे मरने की ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा कर लो ताकि ख़ानदान बच जाओ। जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं कि अगर हेल्थ फैसिलिटी सब कुछ हो और आपको ये यकीन हो कि कम बच्चे मरेंगे तो लोग शायद पैदा भी कम करेंगे, तो लोग इसलिए भी बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। वो कर रहे हैं, मगर मैं कहती हूँ कसूर जो होता है, अगर आप देखें कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, पूरा मुआशरा आई थिंक इज़ रिस्पॉन्सिबल, मगर सबसे ज़्यादा जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ख्याल से सबसे आगे आती है। और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, राइट टू लाइफ। वो हम नहीं कर पा रहे। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हम नहीं कर पा रहे हैं ये राइट्स अपनी टू द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, एंड येट वी आर अनकंसर्न्ड अबाउट दैट। हम ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी हमें ताकत दे रही है ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन, और ये एक ज़रा यानी आपके आमदनी का होंगे या ग्रेटर सिक्योरिटी फॉर द स्टेट। एक्चुअली मैं मर्दानगी का भी सिंबल लेता होगा, इसके इतने बच्चे हैं तो जी बड़ी ताकत वाला है जी, बड़ा चीज़ है। ये सोच और इवन स्टेट सोच जो है कि गेट आउट ऑफ द सिक्योरिटी दैट यू आर बिल्डिंग अराउंड अ लार्ज पॉपुलेशन, तो दिस इज़ होल्डिंग अस। डॉक्टर ज़ेबा मुझे एक बात बताएं, एक तासुर जो मेरे नज़दीक मिस रीडिंग परसेप्शन है कि शायद रिलीजियस बॉडीज़ बड़ी रेजिस्टेंस थी और जो मजहबी ग्रुप्स हैं वो बड़ा अपोज करते हैं। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखा है कि शायद ये इतना बड़ी एग्जैजरेटेड ज़्यादा है, मैंने उनको कॉपरेट करते देखा है। और फिर मैं देख रहा था ये फिगर्स कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स या जिसको आप कहते हैं फैमिली प्लानिंग की जो मुख्तलिफ तरीके हैं यूज़ करते हैं, ईरान में हर 100 में से 77 कपल यूज़ करते हैं। इंडोनेशिया में भी फिगर बड़ा हाई है, और ये ईरान बड़ा कंजर्वेटिव इस्लामिक मुल्क है, सब कुछ है। पाकिस्तान में माशाल्लाह 34 करते हैं, 34 ऑन एन एवरेज 100 में से, और हमारा फर्टिलिटी रेट भी माशाल्लाह पाकिस्तान का 3.6 है, बांग्लादेश का 2 पॉइंट है, ईरान का 1.7 है। तो अगर वो इतना सीरियस इस्लामिक मुल्क ईरान हर लिहाज से कंजर्वेटिव है, वहाँ पे अगर ये हो रहा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मालिक साहब, बिकॉज प्रिसाइसली क्या हुआ ईरान में? ईरान में बेहद बांग्लादेश के जो एग्जांपल डॉक्टर यास्मीन दे रही थी, वहाँ तो एटलीस्ट गवर्नमेंट वाज क्वाइट लिबरल। नई इंडिपेंडेंस के बाद दे हैड अ वेरी क्लियर विजन कि हम डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन और हम विमेंस एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं। मगर इन द केस ऑफ ईरान
दे वर इन द मिड्स ऑफ यानी बहुत ही कंजर्वेटिव और रिलीजियस यानी लीडरशिप स्ट्रक्चर, और ये उनका एक्सपीरियंस है कि द डिमांड केम फ्रॉम विद इन, यानी औरतें और फैमिलीज़ खुद वो चाह रहे थे, और फिर देन द प्रोफेशनल कम्युनिटी एंड द एकेडमिक कम्युनिटी जो कि हैड सच अ पावरफुल वॉइस, उन्होंने सारा केस बनाया कि हमें फैमिली प्लानिंग को अलाउ करना चाहिए। मगर और फिर दे वेंट टू द रिलीजियस आयतुल्ला देन एंड उन्होंने फतवा दिया, और वाकई विद इन। मेरी एक स्कॉलर से बात हो रही थी, रेडियन स्कॉलर से, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हो ज़्यादा मुसलमान पैदा करो, हमारी थियरी है बेहतर मुसलमान पैदा करो। दो चीज़ें कहना चाहूँगी ईरान और हमारे में। एक तो देयर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी, यानी एक ही सेक्ट है। दूसरा ये था कि उनका ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा था। दे हैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन। उनकी फ़ीमेल एजुकेशन के फिगर्स बार बार आप देखेंगे, कोई भी आप प्रोग्राम करेंगे, औरतों की एजुकेशन और औरतों की एम्पावरमेंट जो है ना, एंड वर्किंग इन द लेबर फोर्स, जैसे डॉक्टर यास्मीन कह रही, वो पहले से हुआ था। वो बेशक ऊपर से वो पर्दा लेती है, लेकिन वहाँ की अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस है। वहाँ वो एक हिजाब ना लेने पे लड़की को मार भी दिया। पॉइंट इज कि मैं ज़रा सा अगर एक स्टेप बैक जाऊँ, अगर आपका स्टेट, whoever is in the leadership of the state, cares about what the citizens want and how we envisage a longer or medium term future, अगर आपके पास ये विजन है and you care about giving people what they want, at least those ingredients, फिर आप ऑब्वियसली ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसमें खुशहाली आती है और आप बेहतरी बताएं। हमारा ये मेकअप सोसाइटल, और दूसरा हमारा इंडिया का बांग्लादेश का कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। मैं देख रहा था बांग्लादेश की पॉपुलेशन पॉलिसी बनी, ब्रिलियंट रिजल्ट्स, इंडिया की बनी, ब्रिलियंट रिजल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। मैं ये पढ़ रहा था कि 2010 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनी, और उसने ये टारगेट था कि ग्रोथ रेट को 1.95 से 1.3% पे लाना है। हम माशाल्लाह से 2 टॉप गए में 2 पॉइंट समथिंग के पहुंचे में। अब 13 साल में कुछ नहीं हुआ। उनकी 2 पॉलिसीज़ क्यों चल गई, हमारी क्यों नहीं चली? वहाँ भी एजुकेशन का बुरा हाल था, वहाँ भी हमारी तरह की 2 नंबर ब्यूरोक्रेसी है। वाई? मेरे ख्याल से मालिक साहब आपने खुद ही अपने बहुत से क्वेश्चंस आंसर कर दिए, और सवालात में आपके जवाब भी हैं। उनकी लॉन्ग टर्म विजन है, एक कमिटमेंट है और कंटिन्यूटी है पॉलिसी की। हमारी 2002 की एक पॉलिसी थी बहुत एम्बिशियस, जब चीज़ें हो रही थी, बाय द वे चेंज हो रहा था। मगर 2010 से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, क्योंकि हमने हर तरफ से आई हैव डन द एनालिसिस, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ग्राफ कहीं और चला गया है। चाहे आप पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन की आपने बात की, 90% मोर्टेलिटी की बात की, और हमारा जो ग्राफ है वही है। हमने पिछले जो 10-15 साल खोए हैं उसका बहुत दुख होता है, क्योंकि देयर इज़ बीन नो पॉलिसी। एक्चुअली वो 2010 की पॉलिसी सिर्फ कागज़ है। फिर हमें एक दोबारा यानी एक किरण दिखी, उम्मीद की, जब CCI, जब प्रीवियस चीफ जस्टिस टुक सो मोटो एक्शन, और एक CCI की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एक डिसीजंस, उनमें भी बहुत एम्बिशियस गोल्स, मगर अगेन इट फॉल्स फ्रॉम द प्रायोरिटी। एंड जैसे आपने कहा सेंसस में, मुझे हैरत है कि अगर हम ये सेंसस के रिजल्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम 2.9 की बात बनी थी, टास्क फोर्स बनाई जी हमने टास्क फोर्स, उसमें जो था, जब बार बार हमारे प्रेसिडेंट ये क्वेश्चन करते थे कि रिलीजियस लीडर्स की ये रुकावट है, और उन्होंने भी कंक्लूड किया, सारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी कंक्लूड किया, सब ने कंक्लूड किया, रिलीजियस मिनिस्टर ने कंक्लूड किया कि हम मजहबी तौर पे कोई रुकावट नहीं, सोशली हम बिल्कुल फ़र्क नहीं है। आई यू थिंक पार्ट्स ऑफ इंडिया हमसे ज़्यादा कंजर्वेटिव। तो एक वो है ना कि आप एक प्रोग्राम, जैसे आपने यूनिसेफ का डिस्क्राइब किया, आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसको फुली एंड होली इम्प्लीमेंट करें और कंटिन्यू करें। जमा खर्च ज़्यादा है यहाँ। चले एक आपकी एक्साइटमेंट तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो भी प्लान बहुत अच्छा था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक और सेमिनार कर दिया, तो इसके बाद क्या, आर यू एक्साइटेड? आई एम नॉट एक्साइटेड, इन फैक्ट आई एम रादर डिप्रेस्ड, क्योंकि 5 years हैव गॉन बाय और कोई हमने ख़ास रिजल्ट्स। मैं एक सजेशन ऑफर करना चाह रही थी टू नॉट एंड द प्रोग्राम ऑन डूम एंड ग्लूम। एक तो मुझे लगता है कि आई थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी, आजकल जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, एन इकोनॉमिक पैक्ट अक्रॉस द